हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। और हमारा जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अरीन, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो अरीन करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, ये हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो अरीन होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि भैया ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप आगे जो भी चैप्टर पढ़ोगे, चाहे अल्कोहल पढ़ो, चाहे फिनॉल पढ़ो, चाहे एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे कीटोन्स पढ़ो, तो वहां पे इसका बहुत रोल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो ये वीडियो पूरा देखना है, पूरी तरीके से देखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो देखो, हेलो का मतलब क्या होता है बेटे? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन, ठीक है। हेलोजन, हेलोजन कौन कौन से होते हैं? हेलोजन क्या क्या होता है? हेलोजन होते हैं भैया, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ये क्या है? ये हेलोजन्स हैं। यहाँ पे भी हेलोजन्स हैं, हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो का मतलब यहाँ पे भी सेम वही हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं बेटे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? ये सारे के सारे बेटे आपके हेलोजन्स हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटे? यहाँ पे लिखा हुआ है एल्केन और यहाँ पे लिखा हुआ है अरीन। तो अब हमें ये पहले ये समझना पड़ेगा कि एल्केन्स कौन होते हैं और अरीन्स कौन से होते हैं। देखो, एल्केन्स कौन से होते हैं? आपने सुना होगा, मीथेन सुना है, आपने इथेन सुना हुआ है, आपने प्रोपेन सुना हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटे? ये हैं एल्केन। क्या है ये? एल्केन है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास मीथेन है, ये गिवन है क्या? मीथेन, इस तरीके से ये मीथेन गिवन है। अब इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं यहां से और इसकी जगह कोई हेलोजन लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स लिख लेते हैं, जनरल एग्जांपल लिख लेते हैं एक्स, ठीक है। तो जनरली हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स। तो ये बन गया आपका क्या बेटे? ये आपका हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? ये हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं बेटे? हेलो एल्केन्स होते हैं, हमारे पास एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, वहां पे लगाना है क्या? हेलोजन। हेलोजन क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं क्या? हेलो एल्केन। अब हेलो अरीन्स कौन से होते हैं? ठीक है, हेलो अरीन्स ये होते हैं एरोमेटिक स्पेशीज। क्या होते हैं बेटे? एरोमेटिक स्पेशीज। एरोमेटिक स्पेशीज कहलाते हैं क्या? अरेंज। अब ये एरोमेटिक स्पेशीज क्या होते हैं? आपने 11th क्लास में सुना होगा हकल रूल। हकल रूल के हिसाब से एरोमेटिक स्पेशीज कौन से होते हैं? जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ऐसे स्पेशीज जिनके पास क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एरोमेटिक स्पेशीज कहते हैं। और एरोमेटिक स्पेशीज जो होते हैं वो अरीन्स कहलाते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि बेंजीन सुना है, बेंजीन, ये बेंजीन है, ये एक एरोमेटिक स्पीशीज है। अब यहां पे हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटाते हैं और यहां पे हेलोजन लगाते हैं, तो ये बन जाता है क्या बेटे? आपका हेलो अरीन। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हमें हेलो एल्केन और हेलो अरीन के बारे में पढ़ना है। और हेलो एल्केन और हेलो अरीन की यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले वीडियो में हम बेसिक सी चीजें पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो अरीन, हेलो एल्केन और हेलो अरीन होते क्या है, ठीक है। तो चलो इसे रब करते हैं और आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन। क्या है बेटे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन होता है, और होता है डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। क्या क्या हो सकते हैं बेटे? ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन,
मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। नाम से समझ में आ रहा है। मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन सॉरी हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन में हम किन के बारे में पढ़ेंगे? ऐसे हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिंगल हेलोजन लगा हो। डाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है। तो यहां पे कितने हेलोजेंस लगे होंगे? यहाँ पे 2 हेलोजेंस लगे होंगे। और इस वाले पार्ट में कितने हेलोजेंस लगे होंगे बेटे? इस वाले पार्ट में 3 हेलोजेंस लगे होंगे। ठीक है। अब मोनो हेलोजेंस कौन से होता है? मोनो हेलो एल्केन्स कौन से होते हैं? मोनो हेलो एल्केन्स एग्जांपल बना लेते हैं कि भैया जैसे CH3, CH2, CH2। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसा हेलोजन है? ये सिंगल हेलोजन है। ठीक है। कैसा है बेटे? सिंगल हेलोजन। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें सिंगल हेलोजन लगा होता है इन्हें कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन्स कौन होते हैं? तो देखो बेटे डाई हेलो एल्केन्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जेमिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। ठीक है। अब जेमिनल कौन है, विसिनल कौन है? अब जरा ध्यान से देखो, जेमिनल कौन हो गए, विसिनल कौन हो गए। यहां पे क्या हो गए? 2 हेलोजेंस लगे होंगे। कितने हेलोजेंस लगे होंगे? 2 हेलोजेंस लगे होंगे। ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसे हेलोजन है, ऐसे हेलो एल्केन है जिसमें 2 हेलोजेंस एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, 2 हेलोजेंस एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो उन्हें कहते हैं हम जेमिनल हेलो एल्केन्स। ऐसे हेलो एल्केन्स जिसमें ऐसे बना लेते हैं, हेलोजेंस अलग अलग कार्बन पे लगे होंगे, उन्हें कहते हैं हम विसिनल। देखो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इनमें जनरली कंफ्यूज होते हैं। जेमिनल कौन से? जेमिनल ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजेंस लगे होंगे सिंगल कार्बन पे, तो उसे बोलते हैं हम जेमिनल। और विसिनल में क्या होगा? विसिनल में 2 लगे होंगे और वो भी अलग अलग कार्बन पे लगे होंगे। ट्राई हेलो एल्केन में कितने कार्बन लगे होंगे? 3 लगे होंगे और वो कैसे? 3 हेलोजेंस लगे होंगे और इस तरीके से अलग अलग। ठीक है। तो ये बन गया। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे 3 तरीके के होते हैं हेलो एल्केन्स: मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन जिसमें सिंगल हेलोजन लगा होगा, डाई हेलो एल्केन जिसमें 2 हेलोजेंस लगे होंगे और ट्राई हेलो एल्केन में 3 लगे होंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया, ये क्या है? सिंगल हेलोजन लगा हुआ यहाँ पे, तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन में क्या होगा? 2 लगे होंगे। अगर बाई चांस 2 एक ही कार्बन पे लगे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं जेमिनल हेलो एल्केन्स, और अगर अलग अलग कार्बन पे लगे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं विसिनल हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में 3 हेलोजेंस लगे होंगे अलग अलग कार्बन पे। ठीक है। तो ये हमने तो पढ़ा हेलो एल्केन। अब यहीं पे हेलो अरीन क्या होगा, अब जरा देखते हैं। हेलोजन के बेसिस पे हेलो अरीन्स भी 3 तरीके के, एक होते हैं मोनो हेलो अरीन्स, मोनो हेलो अरीन्स। दूसरे होते हैं डाई हेलो अरीन्स, डाई हेलो अरीन्स। और तीसरे होते हैं बेटे ट्राई हेलो अरीन्स। क्या होते हैं? ट्राई हेलो अरीन्स। ठीक है। तो यहां पे भी समझ में आता है, मोनो का मतलब सिंगल, मोना लिख दिया। ठीक है। डाई का मतलब आता है डबल, और मतलब 2, और ट्राई का मतलब 3। तो एक बना लेते हैं, जैसे ये क्या है? ये बेंजीन बना दिया, इस पे अगर हमने 1 लगा दिया तो ये हो गया बेटे आपका क्या? मोनो हेलोअरीन। डाई हेलोअरीन में क्या होगा? कितने हेलोजेंस लगे होंगे बेटे? डाई वाले में 2 हेलोजेंस लगे होंगे। और ट्राई वाले में कितने हेलोजेंस लगेंगे बेटे? ट्राई वाले में 3 हेलोजेंस लगेंगे। कितने हेलोजेंस लगेंगे? 3 हेलोजेंस लग जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गए क्या आपके? मोनो हेलोअरीन, डाई हेलोअरीन और ट्राई हेलोअरीन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, कैसे कंपाउंड्स? मोनो हेलो, मतलब सिंगल हेलोजन लगा होगा तो इनको क्या कहते हैं? मोनो हेलो कंपाउंड। अब इसके हिसाब से भी हम दो तरीके से देख सकते हैं ऐसे, कि अगर हेलोजन लगा हुआ है कैसे कार्बन पे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कैसे? ऐसे कार्बन पे लगा हुआ है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसके हिसाब से हम अलग पढ़ेंगे। अगर हेलोजन लगा होगा ऐसे कार्बन पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो उसके हिसाब से हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनो हेलो कंपाउंड्स हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसमें हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा होगा वो अलग होंगे, और जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा होगा वो अलग होंगे। तो इनके हिसाब से देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। और तीसरे हो सकते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, इन तीनों में क्या होगा बेटे? इन तीनों में जो हेलोजन लगा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा होगा। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स हो सकते हैं, और बेंजाइलिक हैलाइड्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स। अच्छा, एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड में हेलोजन तो लगा होगा किस पे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे लगा होगा। लेकिन क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर बाई चांस ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये कैसा है? ये है बेटे एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो एल्काइलिक हैलाइड होते हैं ये भी तीन तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ये होगा 1 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री, और तीसरा होता है बेटे कैसा? 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होगा? 1 डिग्री में जो हेलोजन लगा होगा वो ऐसे कार्बन के साथ लगा होगा जो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, या फिर किसी और कार्बन के साथ ना जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसे एल्काइल हैलाइड्स को कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, 2 डिग्री में क्या होगा? 2 डिग्री में जो हेलोजन लगेगा वो ऐसे कार्बन पे लगेगा जो कि दो कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा, उसे बोलेंगे हम क्या? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ऐसे कार्बन पे लगेगा जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। किस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा? 3 कार्बन से। जैसे अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे तो ये वाला कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ। बाकी जगह जितने भी बॉन्ड्स खाली हैं, जितनी भी वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट शो रखी है, वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 3 डिग्री। तो एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होगा? 1 डिग्री में हेलोजन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होगा। 2 डिग्री में ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो 2 और कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ होगा, और 3 डिग्री में ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो कि 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, अब एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? अब एलाइलिक हैलाइड्स देखते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं बेटे? देखो, यहां पे तो क्या था? सिंगल बॉन्ड था, लेकिन एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है बेटे? डबल बॉन्ड भी आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ये H3 हो गया, इसमें एक H हो गया, और इस पे भी एक H लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, हेलोजन, सॉरी ये गड़बड़ बना दिया, ये यहां होगा। ठीक है, हेलोजन जो लगा हुआ है वो किस पे लगा हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है। और साथ ही साथ में यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड भी है। क्या है बेटे? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड्स कौन होते हैं बेटे? एलाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन ऐसे कार्बन पे लगा होगा जिसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा। देखो, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है,
तो इनको कहते हैं हम क्या, एलाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स नाम से समझ में आ रहा होगा, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व है। अब यहां पे क्या है, ये हमने बनाया बेंजीन रिंग, ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग ऐसा। अब यहां पे हमने एक कार्बन लगाया, इस पे लगा दिया हमने X, ठीक है। तो देखो ये जो आपने जो हेलोजन लगाया हुआ है बेटे, ये किस पे है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। किस पे लगा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा हुआ है, और साथ ही साथ में बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व है, तो इसको कहते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड, एल्काइलिक हैलाइड में एल्काइल ग्रुप्स, साथ में बेंजीन, सॉरी साथ में हेलोजन, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री में ऐसे कार्बन पे जो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होगा, 2 डिग्री में ऐसे कार्बन पे जो 2 कार्बनों से जुड़ा होगा, 3 डिग्री में ऐसे कार्बन पे जो 3 कार्बनों से जुड़ा होगा। एलाइलिक हैलाइड में ऐसे कार्बन पे जुड़ा होगा जिसका एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, जिसके एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व होगी, और हेलोजन ऐसे कार्बन पे लगा होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। अब sp2 वाले में 2 आते हैं, एक होता है विनाइलिक हैलाइड्स, और दूसरे होते हैं एराइल हैलाइड्स। क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स, ठीक है। अब ये विनाइलिक हैलाइड्स और एराइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, अब जरा ध्यान से सुनना। दोनों में कार्बन ऐसे, हेलोजन ऐसे कार्बन पे लगा होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp2 होगी। अब विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड्स में एग्जांपल उठा लेते हैं एक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हेलोजन लगा हुआ है ऐसे कार्बन पे लगा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। देखो डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है ना, तो डबल बॉन्ड के जब इन्वॉल्व होता है तब क्या होता है, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, तब वहां पे सॉरी तब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो ये कहलाते हैं आपके विनाइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड में क्या होगा, एराइलिक हैलाइड में बेंजीन बन गया, अब यहां पे लग गया हेलोजन। तो इस पे यहां पे जो कार्बन है, इस जगह पे जो कार्बन है बेटे, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड्स में स्ट्रेट चेन होगी, डबल बॉन्ड लगा होगा, और ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, ठीक है। और एलाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन होगा वो डायरेक्टली किस पे लगा होगा, बेंजीन रिंग पे लगा होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, मोनो हेलो कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब हम आगे करते हैं तो बहुत जगहों पे इन चीजों के बारे में आता है, पूछा जाता है कि भैया एलाइलिक हैलाइड्स का यूज कर रहे हैं हम, या फिर बेंजाइलिक हैलाइड्स का यूज कर रहे हैं। बच्चों को जब तक पता नहीं होता तो वो कर नहीं पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है। बाय बाय।